क्या आपने कभी सोचा, रविवार की वो सुबह, वो आरती, वो मासूम आस्था आज कहाँ गई? जब विश्वास स्क्रीन पर सिमट गया तो हमने क्या खो दिया? जवाब आपको चौंका देगा। आइए जानते। आपको याद है वो समय जब रविवार का मतलब सिर्फ एक छुट्टी नहीं बल्कि एक सुकून भरा एहसास हुआ करता था? बचपन, रविवार और भगवान, इन तीनों के संगम का एक ऐसा सच है जो आज की पीढ़ी से कहीं छुप गया है। वो सच सिर्फ पुरानी यादों का झरोखा नहीं है बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का एक वैज्ञानिक रहस्य है। आज हम उस दौर की मासूमियत और आज की डिजिटल दुनिया के बीच एक ऐसा चौंकाने वाला सच खोजेंगे जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। आज रविवार का मतलब है देर तक सोना और नेटफ्लिक्स, लेकिन 90 के दशक में रविवार की सुबह एक अलग ही ऊर्जा लेकर आती थी। आखिर उस दौर के रविवार में ऐसा क्या खास था जो आज के वीकेंड में नहीं है? उस समय रविवार कोई वीकेंड नहीं बल्कि हर हफ्ते आने वाला एक पारिवारिक उत्सव हुआ करता था। सुबह सुबह दूरदर्शन की धुन, पूरे परिवार का एक साथ बैठना और एक अजीब सी शांति। ये वो दौर था जब समय धीरे चलता था और रिश्ते ज्यादा गहरे महसूस होते थे। उस दौर में टीवी देखना सिर्फ मनोरंजन नहीं था बल्कि एक तरह की इबादत थी। रामायण या महाभारत शुरू होने से पहले घरों में एक अजीब सी हलचल क्यों मच जाती थी? क्या नियम थे उस समय के? 90 के दशक में टीवी पर रामायण या महाभारत देखने से पहले पूरे परिवार का नहाना एक अलिखित नियम था। लोग टीवी सेट को अगरबत्ती दिखाते थे। ये सिर्फ एक सीरियल नहीं था बल्कि पूरे परिवार को एक अदृश्य धागे में बांधने वाली एक सामूहिक आस्था थी। जब हम बचपन की उन अगरबत्तियों की महक या शंख की आवाज को याद करते हैं तो हमें अचानक इतनी शांति क्यों महसूस होती है? क्या ये सिर्फ हमारी भावनाएं हैं या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? विज्ञान कहता है कि ये नॉस्टैल्जिया केवल पुरानी यादें नहीं बल्कि तनाव कम करने वाला एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक एंकर है। बचपन की अगरबत्ती की महक या शंख की आवाज सीधे आपके मस्तिष्क में फील गुड हार्मोन जैसे डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। आज हम भगवान को अपनी सुविधा अनुसार याद करते हैं, लेकिन बचपन में जब हम छोटे थे तब भगवान की छवि हमारे मन में कैसी थी? वो कौन सा डर था जो हमें गलत काम करने से रोकता था? उस दौर में भगवान के प्रति आस्था, डर और सम्मान का एक मासूम मिश्रण थी। भगवान सब देख रहे हैं, ये एक ऐसा वाक्य था जो हर बच्चे के मन में बसा था। भगवान एक ऐसे अनुशासन करता थे जो हमें नैतिक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। जैसे जैसे दुनिया तेजी से आगे बढ़ी, हमारी आस्था के तरीके भी बदल गए। आज के तनावग्रस्त और भागदौड़ भरे जीवन में युवा पीढ़ी भगवान को किस रूप में देखती है? क्या वो अब भी अनुशासन करता है? ये एक बड़ा बदलाव है। आज के युवाओं के लिए भगवान एक अनुशासन करता नहीं बल्कि एक थेरेपिस्ट बन गए हैं। आज की पीढ़ी धर्म को मानसिक शांति और अस्तित्वगत थकान से निपटने के एक उपकरण के रूप में देखती है। पहले आस्था एक सामूहिक गतिविधि थी जिसे संयुक्त परिवारों में दादा दादी की कहानियों से बढ़ावा मिलता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो आंगन सूने हो गए और कहानियां कहीं खो गईं? भारत में 52% से अधिक परिवार अब एकल हो चुके हैं। संयुक्त परिवारों के टूटने से सामूहिक पूजा की परंपराओं में भारी कमी आई है। दादा दादी की उन जादुई कहानियों की जगह अब स्मार्टफोन और स्क्रीन ने ले ली है। जब मंदिर जाने का समय नहीं बचा और घर में पूजा सिखाने वाले बुजुर्ग नहीं रहे, तो इस खालीपन को भरने के लिए तकनीक ने क्या रास्ता निकाला? क्या आस्था भी अब डिजिटल हो गई है? बिल्कुल। आज की पीढ़ी ने सामूहिक पूजा की जगह डिजिटल आस्था या फेथ टेक को अपना लिया है। अब सुबह की आरती और भजन स्मार्टफोन के ऐप्स पर बजते हैं। लोग अब मंदिरों की कतारों में लगने के बजाय स्क्रीन पर ई दर्शन कर रहे हैं। ई दर्शन और ऑनलाइन पूजा का ये फेथ टेक बाजार $163 मिलियन के पार जा चुका है। श्री मंदिर जैसे आध्यात्मिक ऐप्स के 4 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। आज के दौर में आस्था अब सीधे ऐप्स पर डाउनलोड होती है और सब्सक्रिप्शन पर चलती है। स्क्रीन पर भगवान के दर्शन करना और ऐप पर घंटी बजाना सुविधाजनक जरूर है, लेकिन क्या ये उस सुकून की बराबरी कर सकता है जो परिवार के साथ बैठकर पूजा करने में मिलता था? नहीं, क्योंकि अतीत की यादें सेल्फ कंटिन्यूटी बनाती हैं। जब हम बर्नआउट या अत्यधिक तनाव से जूझते हैं तो ये पुरानी शारीरिक रस्में ही हमें मानसिक ठहराव देती हैं। डिजिटल ऐप सुविधा दे सकते हैं, लेकिन वो स्पर्श और वो सामूहिक ऊर्जा नहीं दे सकते। हम अक्सर सोचते हैं कि सुबह की पूजा या साथ बैठकर खाना महज एक आदत है, लेकिन जब ये आदतें हमारी जिंदगी से गायब हो जाती हैं, तो हमारा दिमाग इस बदलाव को कैसे लेता है? धार्मिक और पारिवारिक रस्में मस्तिष्क को नियंत्रण और सुरक्षा का एहसास देती हैं।
जब ये रस्में छूट जाती हैं तो दिमाग अपना वो सुरक्षा कवच खो देता है। इसके बिना तनाव, चिंता और अकेलेपन की भावनाएं हमारे दिमाग पर हावी होने लगती हैं। क्या विज्ञान भी इन पुरानी पारिवारिक परंपराओं का समर्थन करता है? दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन छोटी छोटी रस्मों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर क्या चौंकाने वाली बात कही है। हार्वर्ड की शोध के अनुसार सुबह की महज 10 मिनट की पूजा या परिवार के साथ बैठकर खाना मस्तिष्क के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करता है। ये रोजमर्रा के तनाव से लड़ने के लिए हमारे दिमाग को तैयार करता है और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। हमने संयुक्त परिवार छोड़े, रविवार का वो सुकून छोड़ा और अपनी आस्था को डिजिटल कर लिया। लेकिन इस तथाकथित आधुनिकता और स्वतंत्रता की कीमत हमारी युवा पीढ़ी किस रूप में चुका रही है? युवा पीढ़ी आज अभूतपूर्व मानसिक तनाव और अकेलेपन का सामना कर रही है। अस्तित्वगत थकान उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई है। वे बड़े सपने तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो खालीपन और ठहराव की कमी उन्हें खोखला कर रही है। नॉस्टैल्जिया, परिवार और वो रविवार की सुबह, ये सिर्फ मीठी यादें नहीं थीं, बल्कि हमारी मानसिक सेहत की रीढ़ थीं। जब ये रीढ़ टूटती है तो आंकड़ों में कैसी भयानक तस्वीर उभरकर सामने आती है। जब जीवन से वो छोटे छोटे एंकर गायब हो जाते हैं तो इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से भटक जाता है। बिना किसी पारिवारिक रस्म और सामूहिक जुड़ाव के मस्तिष्क लगातार फ्लाइट या फाइट मोड में रहता है, जिससे गंभीर मानसिक बीमारियों का रास्ता खुलता है। हमने शुरुआत में पूछा था कि बचपन, रविवार और भगवान के उस सुनहरे दौर का असली सच क्या है। वो कौन सा तथ्य है जो साबित करता है कि हमने विकास की अंधी दौड़ में अपना सबसे कीमती खजाना खो दिया है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि बचपन की छोटी पारिवारिक रस्मों के छूटने से युवाओं में डिप्रेशन का खतरा 60% तक बढ़ गया है। 90 के दशक में रविवार की सुबह और मासूम आस्था मस्तिष्क के लिए मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच थी। विज्ञान साबित करता है कि बड़े सपनों का पीछा करते हुए हमें उन छोटी रस्मों को नहीं खोना चाहिए जो हमें मानसिक शांति और ठहराव देती हैं। डिप्रेशन के बढ़ते खतरे और डिजिटल आस्था के इस दौर में क्या हम पूरी तरह से हार चुके हैं, या फिर आज भी हम अपने जीवन में उस 90 के दशक वाले सुकून और ठहराव को वापस ला सकते हैं? हमें समय में पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बस उन छोटी रस्मों को फिर से जीवित करना है। दिन के 10 मिनट स्क्रीन बंद करके परिवार के साथ बैठना या शांति से आंखें बंद करना, वही मनोवैज्ञानिक एंकर बन सकता है। बड़े सपने जरूर पूरे करें, लेकिन अपनी जड़ों और उस रविवार के सुकून को कभी मरने ना दें।